अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट समीना और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट। आज मैं आपके लिए एक और छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसका उन्वान है मोहब्बत का आखिरी हर्फ। ये कहानी एक छोटी सी है मगर दिल को छू लेने वाली कहानी है। चलिए कहानी शुरू करते हैं क्योंकि कहानी पढ़ के ही पता चलेगा कि ये कैसी कहानी है, किस बारे में है और इस कहानी में कितनी सच्चाई है। कहानी शुरू करते हैं। राबिया एक हसास दिल की लड़की थी जिसकी दुनिया किताबों में बसी थी। इसे कहानियों में खो जाना पसंद था, ख़ास तौर पर वो कहानियाँ जो दिल के तार हिला दें। वो एक ऐसी कहानी की तलाश में थी जो इसकी रूह को छू ले, और तभी इसे एक ऐसी कहानी मिली जिसने इसकी दुनिया ही बदल दी। ये कहानी अधूरा ख्वाब के नाम से एक वेबसाइट पर शाया हुई थी। कहानी एक लड़के ज़ैद की थी जिसने अपनी ज़िंदगी में एक बार मोहब्बत की, मगर वो मोहब्बत एक शराब साबित हुई। इस कहानी के हर लफ्ज़ में एक गहरा दर्द था, ऐसा दर्द जो सीधा दिल में उतर जाए। क्या वाकई कोई इतना टूट सकता है? राबिया ने खुद से सवाल किया। कहानी के आखिर में ज़ैद का व्हाट्सएप नंबर दिया गया था जिसके नीचे लिखा था, अगर आप भी मोहब्बत के दर्द को महसूस कर सकते हैं तो मुझसे रब्ता करें। शायद आपकी कहानी भी मेरी जैसी हो। राबिया ने कई लम्हे सोचा, फिर दिल की बेचैनी को कम करने के लिए ज़ैद को कॉल मिला दी। हेलो। दूसरी तरफ एक भारी आवाज़ आई। राबिया के हाथ पसीने में भीगने लगे। हेलो, मैं राबिया हूँ। मैंने आपकी कहानी पढ़ी। अच्छा, कैसी लगी? ज़ैद की आवाज़ में एक अजीब संजीदगी थी। बहुत खूबसूरत मगर बहुत उदास भी। ज़ैद हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, कुछ हकीकत, कुछ ख्याल। ज़िंदगी में कुछ ज़ख्म कभी नहीं भरते और कुछ यादें हमेशा साथ रहती हैं। राबिया को ज़ैद की बातों में एक अजीब सा दुख महसूस हुआ, जैसे वो वाकई किसी बड़े सदमे से गुजर चुका हो। अगले दिन राबिया ने दोबारा ज़ैद को कॉल की। वो दोनों घंटों बातें करने लगे, एक दूसरे के राज शेयर करने लगे। तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? राबिया ने पूछा। क्योंकि जब दिल एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ना आसान नहीं होता। मैंने किसी को अपनी जान से ज़्यादा चाहा था, मगर वो मोहब्बत सिर्फ मेरी तरफ से थी। राबिया ने नरमी से कहा, सब मोहब्बतें धोखा नहीं होती। शायद तुमने गलत शख्स से मोहब्बत कर ली थी। ज़ैद ने धीरे से कहा, हो सकता है, मगर अब मेरा दिल किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं। ये जुमला राबिया के दिल में पेवस्त हो गया। वो खुद को रोक नहीं सकी। वो ज़ैद से मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन हिम्मत करके राबिया ने ज़ैद से कहा, ज़ैद, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ज़ैद ने लंबी सांस ली। राबिया, तुम बहुत अच्छी हो, मगर मैं मोहब्बत पर यकीन नहीं रखता। मैं दोबारा उस रास्ते पर नहीं चल सकता। ये सुनकर राबिया के हाथ कांपने लगे। मगर मैं तुम्हें बदल दूंगी। तुम्हें यकीन दिला दूंगी कि मोहब्बत हमेशा तकलीफ नहीं देती। ज़ैद ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी कुछ लोग हमेशा के लिए टूट जाते हैं और मैं उन्हीं में से हूँ। ये जुमला राबिया के दिल में छेद कर गया। वो खामोश रहने लगी, हर दिन वही अल्फाज दोहराती जैसे वो कोई भयानक ख्वाब हो जो इसे बार बार सता रहा हो।
رابعہ اب کھانے پینے سے دور ہونے لگی۔ وہ روز زید کو کال کرتی مگر اب زید زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ایک رات اس نے زید کو کال کی اور جیسے ہی اس نے فون اٹھایا وہ روتے ہوئے بولی، زید، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور یہ محبت مجھے ختم کر رہی ہے۔ زید نے بے بسی سے کہا، رابعہ، تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا، میں تمہیں وہ محبت نہیں دے سکتا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ یہ سن کر رابعہ چیخ اٹھی، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو مگر تمہیں ڈر ہے۔ یہ آخری الفاظ بول کر اس نے فون رکھ دیا اور پھر سب ختم ہو گیا۔ اگلے دن رابعہ بے ہوش پائی گئی۔ وہ ہسپتال میں تھی۔ اس کے ذہن پر شدید صدمے کا اثر ہو چکا تھا۔ وہ چیختی روتی، کبھی زید کا نام پکارتی، کبھی خود سے باتیں کرتی۔ جب زید کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً ہسپتال پہنچا۔ جب اس نے رابعہ کو بیڈ پر دیکھا تو اس کا دل لرز گیا۔ وہ خاموشی سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھی، جیسے وہ دنیا سے کٹ چکی ہو۔ رابعہ، زید نے آہستہ سے کہا۔ رابعہ نے سر اٹھایا، زید کو دیکھا اور مدھم سی مسکراہٹ دی۔ تمہیں معلوم ہے، تمہاری کہانی نے میری حقیقت بدل دی۔ زید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جو محبت کو ایک سراب سمجھتا تھا، آج خود اپنی محبت کی وجہ سے کسی کو پاگل پن کی حد تک لے گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے رابعہ کا ہاتھ تھاما۔ میں غلط تھا۔ محبت ہمیشہ درد نہیں دیتی، مگر کاش میں یہ پہلے سمجھ پاتا۔ مگر شاید اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی کسی کو ٹوٹنے سے پہلے سنبھال لینا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ ٹکڑے بن کر بکھر جاتے ہیں، ایسے کہ پھر کبھی جڑ نہیں پاتے۔ یہ تھی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو کمنٹس میں بتائیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔